कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है आरआरबी एएलपी का जो है किस तरीके से चल रहा है आप लोग बिल्कुल ही यहाँ पे जो है आप लोग को मैंने कल ही बता दिया था कि आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो है अब मैथ और रीज़निंग का ही खेला बच चुका है, ठीक है? जिसके जो है लिए हमने जो है स्पेशल ही यहाँ पे क्लास जो है आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है सुबह और शाम में जो आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का है। तो जिनका भी पेपर 16, 17 और 18 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है? उसमें भी आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के भर-भर के सवाल पूछने वाला है एग्ज़ामिनर। क्योंकि देखिए जब 13 फरवरी का जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ, तो देखा गया कि यहाँ पे जो है पूरे के पूरे जो मैथ और रीजनिंग के ही प्रश्न छाप दिया था। तो अब जो है एएलपी के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग के वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और जिनका भी मैथ और रीजनिंग में पकड़ अच्छा था, उनका तो पेपर अच्छा हो गया और जिनका जो है साइंस और जीके अच्छा था, उनका पेपर बिल्कुल ही खराब हो गया। तो ऐसा ना हो कि आप भी साइंस और जो है आपके जीके के चक्कर में पड़े हो और आपका पेपर जो है यहाँ पे फँस जाएगा। तो इसीलिए मैंने स्पेशल ही क्लास बना दिया है आरआरबी एएलपी मैथ और रीजनिंग का, ठीक है? और ये क्लास डेली ही आप लोगों के सुबह और शाम में जो है हो रहा है प्रोवाइड। तो इन्हीं के जो है आधार पे मैथ और रीजनिंग जहाँ से पूछा गया था उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जिस तरीके के पेपर जो है कल 13 फरवरी को पूछा गया है, जहाँ पे मैथ और रीजनिंग के वेटेज ज़्यादा थे, उसके आधार पे जो है मैंने ये क्लास बनाया हुआ है। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लेना है, तो जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उन टॉपिकों को बेहतर तरीके से पढ़ लो, क्योंकि आज समय है, कल समय है और कुछ समय जिनका भी पेपर 18 को है, 17 को, उनके पास कल भी है, परसों भी है। तो आप लोगों के 2-3 दिन एक्स्ट्रा समय है, तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग गणित के प्रश्नों को देखते हैं, फिर जो है रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोगों से छोटी-सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको एक सीट पक्का करना है, अगर एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हर एक क्लास जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पिछले वाले क्लास में दोपहर में मैंने आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और जो है साइंस पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट करा दिया हुआ है, तो उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है मैथ के पहला प्रश्न कि दो संख्याओं का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है और इनका जो है गुणनफल यहाँ पे दिया गया है, तो छोटी संख्या आप लोगों से पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर आपने भाषा पकड़ लिया तो ये प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो आप लोग। सबसे पहले आपको यहाँ पे कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, पर ये अनुपात में है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि एक संख्या को मान लेना है x और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी पहला दिया है 8:6, तो 8x मान लो और 6x मान लो। इसने कहा है कि इनका गुणनफल यानी कि 8x और गुणा करो आप 6x, इन दोनों में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 768। इसने खुद ही बोला है कि इन दोनों ही संख्याओं को अगर आप गुणा करते हो तो 768 हो जाएगा। हमने इन दोनों संख्याओं में गुणा किया तो 8×6 = 48, या आप यहीं से काट लो, गुणा करके लिखोगे तब भी वही बात होगा, यहीं पे काट लेते हैं तब भी वही बात हो जाएगा, ठीक है? जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो 8 के पहाड़ा में 8 9 72 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 72 और यहाँ पे 4 बचेगा 48, 8 6 48, फिर आपके पास 6 बचेगा 16 6 96। अब देखो यहाँ पे x और x में गुणा करोगे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, यानी कि जो आपका x का वैल्यू है 4। उसने बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या ये बताइए कि 8 होता है कि 6 होता है? आप कहिएगा 6 होता है, तो 6x हमने माना था, x का वैल्यू जो है 4 है, तो 6 चौका 24 जो है हमारा बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे एग्जाम हॉल में और ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है? अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा नंबर। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, तो एक जो है परिवार को इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होनी चाहिए ताकि जो है वजन अपरिवर्तित रहे?
देखिए जो यहाँ पे चीनी है, उसके जो है दाम में 25% की गिरावट होती है, मतलब चीनी का दाम घट जाता है, जिसके कारण परिवार को जो है इसके उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए, यानी कि चीनी की जो खपत है पहले से ज़्यादा हमें चीनी का उपयोग करना है, तो बजट जो है हमें ऐसा करना है कि अपरिवर्तित रहे, ठीक है। मतलब पैसा जितना पहले हम लोग खर्च करते थे उतना ही में काम हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन निकाल दो आप, यानी 25/100 कर दोगे 1/4। मतलब अगर पहले जो है चीनी का दाम था 4, तो अब जो है 1 उसमें से घट जाएगा, यानी अब हो जाएगा 3 उसका दाम। तो अब कह रहा है कि 3 से फिर हमें 4 पे जाना है, मतलब जो पहले हमारा खर्च था 4 रुपया उतना ही में काम होना चाहिए। तो अब कहोगे कि 1 रुपया जो है बढ़ाना है, आप 1 को बढ़ाओगे कितने पे, 3 पे, और गुणे 100। तो 3 का जो है यहाँ पे फैक्टर 6 में भाग दोगे तो 33 तिया 99, 1/3%। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप 100 भी मानकर बना सकते हो, फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, जो भी आपका मन करे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा कि यदि जो है 0 जो है 7:5 अ, 5 जो है 2:5 तो एक्स का मान अज्ञात करें। यहाँ पे थोड़े से लग रहा है कि ये जो है 25 है, यहाँ पे जो है पॉइंट लगा दिया गया है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, मैंने तो यहाँ पे टाइप किया था 25, अब देख लेते हैं। तो देखिए जब समानुपात का होता है तो पहला वाला और अंतिम वाला में गुणा होता है, यानी कि आप कहोगे 8 गुणे 0.75 हो जाएगा, 8.75 बराबर 8.75, और बराबर में आपके कितने हो जाएंगे, आप कहोगे भाई साहब इसके बराबर में हो जाएगा आपका x गुणे 25.5। तो यहाँ से दशमलव हटाओगे 25.5, तो आप कह सकते हो यहाँ से दशमलव हटेगा और यहाँ से दशमलव हटेगा, तो इसके नीचे 2 जीरो और इसके नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 25 के पहाड़े में 25 तिया 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 तरीके 24 काट सकते हो 2 से, ये हो जाएगा 5, सॉरी 4, ये हो जाएगा 5, तो 5 तियाएं 4 तियाएं 12/5, कहीं पे ऑप्शन है 12/5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा भाग दे दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, 2 5 चौका 20, 2.4 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में जो है या तो ये वाला कर लो, या तो देखो यहाँ पे मैंने जो है टाइपिंग में ही यहाँ पे 25 रखा था, ठीक है। आप 25 रख के बना लो, अन्यथा अभी जो अंक है इसके अकॉर्डिंग तो यही सही है, जिस तरीके से दिया गया है इसको आप सही कर लो ये, ठीक है। अब आप लोग बताओगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका राइट उत्तर, कि अगर यहाँ पे 75 है फिर x अनुपात समानुपात यहाँ पे 2 नहीं है, 2.5 नहीं 25 है, अनुपात 8 है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, यहाँ से इसको गुणा करोगे, यहाँ से इसको गुणा करोगे, और देखोगे कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि एक आदमी ने एक पंखे को जो है 200 रुपये में खरीदा था, अगर उसे 30% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है, तो उसने जो है पंखे के लिए कितना जो है भुगतान किया। बेहतर प्रश्न है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और एग्जामिनर इसी टाइप के प्रश्न आपको पूछा हुआ था 13 फरवरी को। अब देखो आपकी बारी है, और आपके भी दिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका सपोर्ट बिल्कुल ही हमें मिलना चाहिए, ताकि हम आपको बिल्कुल ये क्लासेज डेली प्रोवाइड करते रहें। तो सपोर्ट बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अब बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर हम कैसे जाएंगे, तो देखिए हमारे पास है भाई साहब 200 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, पंखे का जो है ये खरीद मोल है, ठीक है। कह रहा कि अगर आप खरीदोगे तो 30% का छूट दे देंगे, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो हम जो है आपको 30% छोड़ देंगे, यानी 70 रुपया में ही दे देंगे। फिर कह रहा है कि अगर 100 रुपये का सामान है तो 20% का छूट दे देंगे, यानी कि 80 में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिएगा ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दूना का 16 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, कि 112 रुपया में जो है आपको वो वस्तु जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रश्न था, अगर आप बेहतर तरीके से क्लासेज कर रहे हैं सुबह शाम मेरा, तो आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा कर आओगे एग्जाम हॉल में, ये गारंटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा
बिल्कुल मैथ को जड़ से आपको खत्म कर दिया जाएगा। जो पेपर का डर है ये समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। आप पूरे के पूरे मैथ में जो आप लोगों के 25 से 30 जो प्रश्न हैं, ठीक है, लमसम किसी में 28 भी दिया था, किसी में 30 भी मैथ के प्रश्न दे दिया गया था, ठीक है। और रीजनिंग के तो 30 प्लस ही था, किसी में 32 था, किसी में 30 था, इस तरीके के प्रश्न आए थे रीजनिंग के। तो उसी तरीके से आपके भी एग्जाम हॉल में आएगा, लमसम रीजनिंग मैथ में आप पूरे पूरे करके आओगे आसानी से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इतना रुपया है, 540 रुपया, उस पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो है प्राप्त होने वाला जो है साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब स्टार लगाओगे कि साधारण ब्याज इसका कितना होने वाला है। सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला याद है साधारण ब्याज का, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। कोशिश करो, कोशिश करो कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे क्या चीज, साधारण ब्याज के फॉर्मूले के साथ। एस आई बराबर होता है मूलधन, यानी कि मूलधन हमारे पास पैसा कितना है 540, मूलधन गुणे गुणे समय कितना दिया है आपके पास, समय दिया है 3 पूर्णांक, देखिएगा 3 पूर्णांक 1/2 वर्ष। तो यहाँ से आप पूर्णांक तुर लो, 2 3 6 1, 7/2 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दर कितना दिया है 6%, यानी कि 6। अब इसके बटा के नीचे क्या होता है गुणे 100, तो गुणे 100 कर लो, ठीक है। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 कर लेना था। यही केवल आपको समय में थोड़ा सा जो है फंसाया गया था, और यही वहां पे जो है आपको देखना है, यही वहां पे जो है आपको अच्छे तरीके से माइनस करना है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट में पूरे के पूरे इन प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कठिन है बस। ये 2 के पहाड़ में 3 मर्त में कट जाएगा। आप गुणा कर लो, 7 त्रिका 21, 21 में जो है 54 से, 21 में 54 से अगर आप गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 4 एकम में 4, 4 दूना 8, 5 एकम में 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पे आएगा कितना आपका 4, 8 5 13 के 3, ये हो जाएगा आपका 1, 1 1100, और बट्टा में हो गया यहाँ पे 1 0 बचा है 10, तो एक अंक पर पॉइंट लगा दो, यानी कि 113.4, 113.4 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 10 का मतलब एक अंक पर पॉइंट। आप बिल्कुल ही दशमलव के भाग जोड़ घटाव सीखे होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, रीजनिंग के भी प्रश्न है भाई साहब, पहले मैथ के प्रश्नों को करेंगे, फिर जो है रीजनिंग के करेंगे। हर एक प्रश्न कराऊंगा, कहीं से भी आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल क्लास डेली किया करो, ठीक है, सुबह और शाम, अगर एक सीट पक्का करना है तो। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, प्रश्न कह रहा है कि 15, 2, 5, 8, 11, 5 और जो है 14 की माध्यिका जो है ज्ञात करना है। अब माध्यिका आप लोगों से पूछा गया है, माध्यिका निकालने का जो है आप लोग टेक्निक सीखे हैं या नहीं। ये तो क्लास 10th में ही आप लोगों को बेहतर तरीके से माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये परिसर आप लोगों ने सीखा होगा। बिल्कुल वही लॉजिक आपको यहाँ पे फॉलो कर देना है। जैसे हमें माध्यिका निकालना होता है तो इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे यहाँ पे 5, 5 के बाद से लिखेंगे 7, 7 के बाद से लिखेंगे 8, और 8 के बाद से लिखेंगे आपके, 8 के बाद से हो जाएगा आपका 11, 11 के बाद से हो जाएगा 14, 14 के बाद से हो जाएगा 15। ये संख्याएं हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि देखो, यहाँ पे जो है माध्य निकालने का अर्थ ये होता है कि बीच वाला हिस्सा, तो मैंने 2 ठो इधर से काट लिया, 2 ठो इधर से अंक काट दिए, बीच में बचा कितना, तो बीच में 3 अंक हो गया, यानी कि ये दोनों भी एक अंक इधर का और एक अंक इधर का कट जाएगा। बीच वाला हिस्सा जो है हमारा माध्यिका होता है। तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को उड़ा सकते हो अगर आपने मेरे से जो है क्लासेज की हुई है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, दी गई आकृति में रेखा ए और बी के जो है समानांतर है, तो आपको मान जो है ज्ञात करना है एक्स का, एक्स का वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कितनी डिग्री है। बताएंगे जो है आप लोग बेहतर तरीके से। इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए, 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोगों के हर एक प्रश्न के लिए। वहां पे भी ज्यादा समय नहीं आपको मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको उतने ही समय में कोशिश करो कि बना लो, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें जो है आपको ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा, तो जब भी कभी दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे यानी कि यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनेगा उतने ही डिग्री का यहाँ पे ये भी एक रेखा उसी प्रकार से खींचा गया है और ये ही सिर सरल रेखा यहाँ पे भी है, तो यानी कि ये जो दोनों ही कोण होंगे आपको बिल्कुल ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल मालूम होगा। तो अब जब मालूम है तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि 6x और माइनस का जो है आपके 36 और बराबर में हो जाएगा आपका 96। यहाँ से जो है 6x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 96 और माइनस में इधर 36 है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 36, यानी कि 6x बराबर ये हो जाएगा 6 6 12, 9 3 12 1 13। ये जो है 6 के पहाड़े में कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12। यही हम लोगों से पूछा गया था कि x का वैल्यू कितना है, तो आप अगर बताए हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया गया है बी ए और बी बराबर 9 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो है मान आपको निकालना है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये लिखा है ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और लिखा हुआ है इसके बदले 82। तो हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और होता है आपका -2ab बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 82। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -2ab यानी 2 गुणे यहाँ पे ab का वैल्यू कितना दिया है 9, तो 9 दूना 18 बराबर 82, यानी कि 9 दूना 18 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 9 दूना 18 इधर जाएगा तो प्लस के 18, यानी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 100। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख लेना है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा आपको 100। अब देखिए यहाँ पे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगाना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यू और उसके बाद से होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका होता है -ab। अब यहीं पे आप देख लो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्यू लिखा है ना, ए प्लस बी के होल क्यू -3ab। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस -ab। तो यहाँ पे लगा दो, इसका वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला है, इसका वैल्यू 100 आया है ना, और यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 82 और -ab का वैल्यू 9। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से घटा लो कितना आ जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा 73 और 100 से गुणा करोगे 7300 7300 7300, यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है यार, 7300 होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे 7300, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है, यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन के एक जो है फलक का परिमाप यहाँ पे दिया गया है तो घन का आयतन जो है ज्ञात करें। अब घन का आयतन जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, तो क्या करना है, घन के आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। इसने कहा है कि इसका परिमाप, तो पहले घन का परिमाप क्या होता है, घन का परिमाप यदि किसी घन के एक फलक का जो है परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है तो घन का परिमाप होता है, परिमाप 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये कह रहा है भाई साहब 24, यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2। तो घन के आयतन अगर आपसे पूछेगा, कहीं पे गड़बड़ी है क्या जी, घन घन का आयतन क्या होता है, घन का परिमाप पूछा है। यहाँ पे देखिए घन का परिमाप होता है 12 गुणे भुजा ना, यहाँ पे तो ये तो वक्र पृष्ठ लिख देते हैं। घन का परिमाप होता है, यहाँ पे घन का परिमाप होता है
परिमाप एस बराबर लिख लो 12 गुणे भुजा, क्योंकि 12 भुजा होते हैं तो 12 गुणे 12 ए हम लोगों को मालूम है, ये कह रहा है नहीं 24 है तो यहाँ से कट जाएगा तो फिर भी ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये घन का आयतन कह रहा है तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो जब भुजा क्यूब हम करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन में ही गड़बड़ी है, ऑप्शन में आप लोगों को गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा घन का आयतन कह रहा है तो आपको 8 क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑप्शन पूरे के पूरे गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ वस्तुओं को जो है इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है और तब जो है 33% का लाभ होता है, तो यहाँ पे सूची में मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है सीपी होता है एक और एक होता है एमपी, तो आपको छूट जो देना है वो क्रय मूल्य पे देना है, यानी कि अगर 100 है तो 100 माइनस 5 कर लोगे छूट, और यहाँ पे जो है एमपी 100 है तो उसमें जो है आपको लाभ कमाना है, यानी 133 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 95। ये 3 के पहाड़े में कटता है नहीं, तो आप इसका डायरेक्ट ही इसमें क्या निकालना है आपको, कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से कितना अधिक है आप डायरेक्ट ही कर लो। 19×5 = 95 होता है ना, 19×5 = 95, 19×6 = 114, 19 7 थे तो 5 से 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा 2, कितने पे बढ़ेगा 5 पे गुणे 100, तो 20×5 = 100, यहाँ से 2 में 20 से 20 दूना का 40% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। अब चलिएगा हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न रीजनिंग के यहाँ पे देखिएगा, रीजनिंग की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रीजनिंग का देखिएगा क्या पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि फर्नीचर सोफा टेबल्स के बीच जो है वेन आरेख बनाए, ठीक है। ये रीजनिंग के वेन आरेख से दो दो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक टॉपिक, रीजनिंग के कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्योंकि देखिए 32-35 तक प्रश्न आपको अगर पूछ रहा है, मतलब हर एक चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण है जैसे कोडिंग डिकोडिंग, वहां से तो ज्यादातर प्रश्न पूछे गए थे, 7-8 प्रश्न, तो आपको वो टॉपिक पढ़ लेना है और श्रृंखला वाला भी टॉपिक आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, फर्नीचर आपको तो मालूम है ये हो गया फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर ही सोफा आता है और टेबल आते हैं, ठीक है। टेबल अलग होता है और जो है आपका सोफा अलग होता है, यानी कि दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो वेन आरेख बना हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, और अगर आपने ए को चुना है तो आप कहिएगा कि 100% आपका सही उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि समाज दोस्त और दुश्मन के बीच वेन आरेख बताएं। क्या क्या बोला गया है, कह रहा है कि समाज दोस्त और दुश्मन के बीच वेन आरेख बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। अभी मैंने एक प्रश्न करके दिखाया और ये प्रश्न अब आप लोगों को करना है, इसलिए मैंने जो है हर एक टाइप के दो दो प्रश्न भी रखे हुए हैं ताकि जो है आपको क्लियर जो है हो जाए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, ये आप क्लियर समझ लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप देखो, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका समाज, ठीक है। समाज के अंदर ही आपके क्या दिखेंगे, दोस्त, दोस्त कहाँ पे हैं, तो ये भी समाज के अंदर ही होते हैं, और दुश्मन भी समाज के अंदर होते हैं। देखिए दोस्त कभी दुश्मन नहीं होगा और दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता है, यानी कि दोनों ही अलग अलग रहेंगे, दोस्त अलग दुश्मन अलग, यानी कि आपका विनर एक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और अगर आपने बी को चुना है, अगर आपने बी को चुना है तो आपका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न आप लोगों को भिन्न वाले से दो दो जो है प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम हॉल में, भिन्न आपको चुनना आना चाहिए। एक तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में सेट कर रहा है और एक जो है आप लोगों को यहाँ पे संख्या से रिलेटेड कर रहा है, तो किस तरीके से आप चुनोगे आपको बेहतर तरीके से क्लास में बताया हूँ मैं, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर से जो है आप लोग को पास समय है अभी एक दिन का, तो आप क्लासेज रेगुलर करिए। 3 क्लासेज जो है एएलपी के चल रहा है, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में,
तीनों ही क्लासेज करने के बाद से आप एग्जाम हॉल में पहुंचना 100% आप प्रश्नों को करके आओगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुझे जाना है 8 से 32 पे। मैं क्या करूंगा कि 8 का जो है 4 गुना करता हूँ और 2 जोड़ देता हूँ, तो 8 चौका 32 और 2 34 आ गया। फिर 7 में वही काम करता हूँ, 4 से गुणा और प्लस का 2, 7 चौका 28, 2 30। उसी प्रकार से 5 में हम क्या करते हैं, 4 से गुणा और प्लस का 2, तो ये होता है आपका कितना, 22। उसी प्रकार से 6 में हम करेंगे 4 से गुणा और प्लस का 2, तो 6 चौका 24 और 2 26। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है 24 जबकि यहाँ पे आया है 22, मतलब गलती जो है यहाँ पे किया गया है, इसने 2 नहीं जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है। तो गलती जो है आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर सी में है, सी वाला जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर से जो है आप लोगों को भिन्न से रिलेटेड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे में जो है अलग चुनना है। अब जो है मैंने अभी एक प्रश्न आपको करके दिखाया, तो इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न आने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके जो यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे जिस तरीके से पिछले वाला प्रश्न पढ़ना था उससे ये अलग है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले इन संख्याओं को देखेंगे कि क्या ये किसी संख्या के वर्ग है या क्यूब है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इनके अंकों का योग हम लेंगे, अगर वो भी नहीं है तो सम विषम पर जाएंगे, ठीक है। तीनों ही आपके लॉजिक होते हैं विषम छाटने का। मैंने देखा तो ये जो है संख्या किसका वर्ग है, तो ये तो 14 का वर्ग है। ये क्यूब है, सॉरी वर्ग कर रहे हैं, क्यूब है। ये तो 11 का क्यूब है और ये आपका किसका है, 13 का क्यूब है। अब देखा तो यहाँ पे ये भाई साहब किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे अलग, ठीक है, अलग जो है छांटना था तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो दी गई पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्या बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि इसमें जो है कहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है वहीं आपको वैल्यू बताना है, यहाँ पे वाट के स्थान पे, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है 150, यहाँ पे लिखा है 120, किस तरीके से 150 लिखा है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 130 जबकि लिखा है 150। अगर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे तो अधिक हो जाएगा 160 जबकि लिखा है 120। मतलब ये लॉजिक तो बिल्कुल ही नहीं लगाया गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इससे 90 और माइनस के जो है 40 यहाँ से घटा देंगे तो हम हो जाएगा यहाँ पे 50, और 50 में 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, 100 में से जो है माइनस कर दो 60 हो जाएगा 40, और 40 का जो है आपको क्या करना है 3 गुना, तो 40 तिया 120 जो है आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है 110 जो है, अब देखिएगा यहाँ पे उसी प्रकार से 110 जो है 110, उसमें से 80 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 30, और 30 का 2 गुना करोगे तो हो जाएगा 60 जो है आप लोगों के राइट उत्तर था, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात करो। जो दिया गया पंक्ति है, फिर से जो है आप लोगों से बोला है कि भाई साहब ये जो वार्ड के स्थान है यहाँ पे इस बार आपको बताने की कोशिश करना है कि कौन सा अंक आने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग रख लो। जिनका भी पेपर अभी बाकी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अधिक है तो हम यहाँ से चलेंगे, 21 और जो है 45 लिखा है, क्या कर दें कि यहाँ पे 115 हो जाए, तो 21 और 45, अगर 45 में से 21 को हम माइनस करते हैं कितना होता है 4 2 24, 24 पाँचे 100, 24 पाँचे 120 और माइनस का 5 किया गया है, हो सकता है 115, बिल्कुल हो सकता है। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा लेते हैं। यहाँ पे घटा लीजिए 1 और 3, यहाँ से गुणा करेंगे किससे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 5 15, ये तो हो गया आपका 3 5 15, 5 155 हो रहा है। यहाँ पे तो लिखा है 180, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए इस तरीके से ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि पंक्ति से लेते हैं, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं क्योंकि इस तरीके से नहीं बना।
अब यहाँ से हमको 70 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि 56 और माइनस के कर देते हैं 21। 56 में से 21 जाएगा, ये हो गया 35, और 35 का 2 गुना करते हैं तो ये हो गया 70। लॉजिक पता चल गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी कर दो, और उसी प्रकार यहाँ पे 180 में से आप क्या कर दो, 115 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 65। 65 का 2 गुना करोगे तो 130 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दो चिन्हों को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। समीकरण सही चुनना है। आप ऑप्शन चेक कर लो यहाँ पे। अब प्लस और गुणा को चेक करो। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले भागा और प्लस को रखते हैं। जहाँ पे भागा है वहाँ पे प्लस करते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग करते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भागा करते हैं। अब देखिए, ये 12 और भागा का मतलब होता है बट्टा 18 और गुणे 24। यहाँ से देखो 6 के पहाड़े में 2 बार में, 6 के पहाड़े में 3 बार में, ये कट जाएगा 3 8 24। तो यानी कि 8 दूना का 16, 16 और प्लस का जो है 6 और माइनस का 3, 16 और 6 22, 22 में से 3 जाएगा 19, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दी गई आकृति है इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। आपको बताना है यहाँ पे कि टोटल जो दी गई आकृति है इसमें टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या जो है आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ये जो है आप लोगों के पास यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या तो 1, और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यानी कि हमने देखा तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5, और ये तो एक बड़ा वाला आप भूल ही रहे थे भाई साहब, 6। टोटल जो है 6 त्रिभुज हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलना चाहिए। मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न जो है सिद्ध करके दिखाया। तो ये आज का जो है होमवर्क रहेगा सभी लोग। ये इसका राइट उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो है क्लास को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।